हाँ, तो प्यारे बच्चों पीछे की वीडियो में मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर अपने मतलब हू और whom के बारे में बात करी थी। आज अपन व्हिच और whose के बारे में बात करेंगे, ठीक है? और एक बात मैं आपको और बताता हूँ, अगर हू और whom का यूसेज अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि अगर उसका पैटर्न या उसका जो तरीका है वो अगर आपको समझ में आ गया है तो व्हिच और whose या आगे जो भी मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के जितने भी मतलब डब्ल्यूएच वर्ड जिनका यूज़ किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब आज अपन पहले whose का मतलब यूजेस सीखेंगे, ठीक है? अब देखो बच्चों, सबसे पहले बात तो ये कि whose का मतलब क्या होता है, जिसका या फिर जिसकी, जिसका या फिर जिसकी। और जो whose है वो हमें रिलेशन बताता है, ठीक है? रिलेशन यानी संबंध बताता है। अब दूसरी बात, अगर हु और whom का यूजेस अगर आपको आ गया, यानी मैंने पीछे की वीडियो में आपको हु और whom के बारे में बताया था, अगर उसका तरीका अगर आपने पकड़ लिया या वो सीख लिया ना, तो आगे जितने भी डब्ल्यूएच वर्ड जिनका यूज रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर होता है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है? तो देखो, आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि हुज जो है यदि सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, ठीक है? अगर सब्जेक्ट की जगह आ रहा है कब? सेकंड वाक्य के अंदर आपको देखना है, मैंने पीछे की वीडियो में बताया था। सेकंड वाक्य के अंदर अगर सब्जेक्ट की जगह आपको ये वर्ड मिल जाए, हिज, हर और इट्स, इस टाइप के अगर वर्ड मिल जाए तो इनको क्या करना है, आपको काटना है, ठीक है? और इनकी जगह किसका यूज करना है, हुज का। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। ये वर्ड अगर सेकंड वाक्य के अंदर, यानी दो सेंटेंस दिए होंगे फर्स्ट और सेकंड, तो सेकंड सेंटेंस के अंदर आपको देखना है कि अगर सब्जेक्ट की जगह ये वर्ड आ रहे हैं तो इनको आप काट दो और उनकी जगह आप किसका यूज करो, हुज का यूज करो। फिर आपको ये देखना है कि जिन वर्ड्स को आपने काटा है वो वर्ड्स फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए आ रहे थे या फिर ऑब्जेक्ट के लिए आ रहे थे। बस इतनी सी बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है? तो देखते हैं पहला वाक्य। अब देखो, राम इज अ डॉक्टर, हिज फादर इज ए कारपेंटर। मतलब राम एक डॉक्टर है और उसके पिताजी क्या है, कारपेंटर है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह देखो क्या आया, हिज आया, तो इसको हमें क्या करना है, हटाना है, ठीक है? रिमूव करना है। और इसकी जगह हमें क्या लगाना है, हुज। और बाकी जो पार्ट बच रहा है इस सेंटेंस का, इसके साथ जोड़ दो। अब जो नया टुकड़ा बना, अब हमें ये देखना है कि इस टुकड़े को फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ लगाएं या फिर ऑब्जेक्ट के साथ लगाएं। बस इतनी सी बात हमें ध्यान देनी है, ठीक है? अब एक बात बताओ, इस हिज को हमने काटा है, तो अब पता ये लगाना है कि ये हिज जो था किसके लिए यूज हो रहा था। देखो, राम इज ए डॉक्टर, हिज फादर यानी किसके फादर, राम के फादर, ठीक है ना? इसका मतलब ये जो हिज था वो किसके लिए आ रहा था, राम के लिए आ रहा था। तो इसका मतलब ये जो टुकड़ा है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, राम के साथ जुड़ जाएगा। तो इसके साथ लिखो राम, राम। अब इस टुकड़े को अपन ने राम के साथ जोड़ दिया तो वाक्य क्या बना, राम हुज फादर इज ए कारपेंटर, राम जिसके पिताजी कारपेंटर है। तो अब जो पार्ट बच रहा है फर्स्ट सेंटेंस का, उसको लास्ट में उतार दो, इज ए डॉक्टर, डॉक्टर है ना, ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया। बस ये काम करना है, आपके 2 नंबर कहीं जाने वाले नहीं है, ठीक है? फिर अगला सेंटेंस देखो, आई हैव अ बैग इट्स चेन इज स्मूथ। मेरे पास एक थैला है, उसकी चेन क्या है, स्मूथ है, अच्छी है, ठीक है ना? तो हमें उससे रिराइट करना है। तो मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट की जगह ये वर्ड मिलेंगे, ठीक है? तो इसको हटा देंगे और इसकी जगह क्या यूज ले लेंगे, हुज। फिर जो पार्ट बच रहा है उसको इसके साथ जोड़ दो। बस अब वही तरीका है कि इस इट्स का यूज देखो फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए हुआ या फिर ऑब्जेक्ट के लिए। बस इतनी सी बात आपको ध्यान देनी है। तो देखो, आई हैव अ बैग इट्स चेन इज स्मूथ, यानी मेरे पास एक थैला है जिसकी चेन स्मूथ है। अब आपको ये नहीं लग रहा क्या ये जो इट्स है किसके लिए आया है, ऑब्जेक्ट के लिए आया, यानी सब्जेक्ट के लिए तो आया नहीं है। आया किसके लिए, इस बैग के लिए, क्योंकि इसकी चेन क्या है, स्मूथ है, ठीक है ना? तो जब ऑब्जेक्ट के लिए ये यूज हो तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, एट उतर जाता है, यानी कि आई हैव ए बैग, मेरे पास एक थैला है, whose चेन इज स्मूथ, जिसकी चेन क्या है, अच्छी है, स्मूथ है, ठीक है? थर्ड एग्जांपल को देखो, दिस इज राधा, हर सन इज ए डॉक्टर। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट की जगह क्या आ रहा है ना इनमें से, यानी ये वर्ड आपको मिलेंगे, हिज, हर, इट्स, इस टाइप के वर्ड आपको मिलेंगे। तो इसको हमें अब काटना है, ठीक है? इसको काट दिया, इसकी जगह क्या आया, whose। फिर बाकी जो पार्ट बच गया उतार दो इसके साथ, whose son is a doctor। अब हमें ये पता लगाना है
कि इस टुकड़े को किसके साथ जोड़ें, इस सब्जेक्ट के साथ या फिर ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो ये हर देखो किसके लिए आया है, दिस इज राधा, यह राधा है, हर सन इज ए डॉक्टर, किसका बेटा डॉक्टर है, राधा का। तो इसका मतलब ये जो हर था वो किसके लिए आया था, राधा के लिए। तो जब ऑब्जेक्ट के लिए आए तो फर्स्ट सेंटेंस है जैसा का जैसा उतार दो, दिस इज राधा whose son is a doctor, जिसका बेटा क्या है, डॉक्टर है। फोर्थ एग्जांपल को देखो, द कार इज माइन, कार जो है वो मेरी है, इट्स टायर इज गुड, उसके जो टायर हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की देखो देखो क्या है, इट्स है, इसको हटा देंगे। ठीक है, whose को ले आओ, whose, फिर सेकंड सेंटेंस में जो बच रहा है उसको इसके साथ लिखो, टायर इज गुड। ठीक है, अब ये पता लगाओ, अब हमें ये टुकड़ा जोड़ना है। ठीक है, तो ये देखो कि ये इट्स जो था किसके लिए आया था, द कार इज माइन इट्स टायर इज गुड, तो इट्स आपको ये नहीं लग रहा इस कार के लिए आया था, क्यों, क्योंकि जो टायर है किसके अच्छे हैं, कार के, तो सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो इस टुकड़े को अपन सब्जेक्ट के साथ जोड़ लेंगे, द कार हुज टायर इज गुड, फिर जो पार्ट बच गया उसको उतार लो, इज माइन। अब लास्ट सेंटेंस को देखते हैं। ठीक है, द रूम इज माइन इट्स इंटीरियर इज फाइन, यानी जो कमरा है वो मेरा है, उसका जो इंटीरियर है वो अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इट्स को हमें क्या करना है, रिमूव करना है, हटाना है, और इसकी जगह हम क्या यूज ले लेंगे, हुज का। ठीक है, अब बाकी जो पार्ट बच गया उतार तो इसके साथ, बस इतना सही काम था। अब देखो ये जो इट्स था वो किसके लिए यूज हुआ, बस ये देख लो। अगर सब्जेक्ट के लिए आए तो उस टुकड़े को सब्जेक्ट के साथ जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट के लिए आए तो ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ देंगे। तो देखो ये जो इट्स है वो किसके लिए है, द रूम इज माइन इट्स इंटीरियर, यानी उस कमरे का जो इंटीरियर है वो अच्छा है। इसका मतलब ये जो इट्स है वो किसके लिए आया है, सब्जेक्ट के लिए है। तो सब्जेक्ट को इसके साथ ले आओ, द रूम, द रूम हुज इंटीरियर इज फाइन, कमरा जिसका इंटीरियर अच्छा है, इज माइन, वो मेरा है। ठीक है, ये वर्ड, तो ये लो बच्चों आपका हुज का जो मतलब टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अब अपन विच का स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, अब अपन आगे विच वाला सेंटेंस करते हैं। ठीक है, चलो देखो। अब देखो बच्चों, विच का यूज अगर हमें करना है, यानी अगर विच के सेंटेंस आ जाए रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर, तो अपन क्या करेंगे, विच जो है, सबसे पहली बात तो ये कि विच जो है सब्जेक्टिव पार्ट भी है और ऑब्जेक्टिव भी पार्ट है। ठीक है, और इसका जो यूज है वो किसके लिए होता है, थिंग्स के लिए होता है, यानी कि वस्तुओं के लिए होता है, और एनिमल्स के लिए भी यूज होता है। ठीक है, इन दो मतलब चीजों के लिए विच का यूज किया जाता है। ठीक है, अब अगर अपन विच का यूज करना है तो अपन कैसे करेंगे, मतलब अगर हमें सेंटेंस दे दिया जाए कि इसको विच से रीराइट करो, तो अपन क्या करेंगे। और दूसरी बात बच्चों ये है कि जो विच है वो सब्जेक्टिव पार्ट है और ऑब्जेक्टिव पार्ट भी है। ठीक है, दोनों है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब सब्जेक्ट में अगर इट आ जाए, दिस आ जाए, दैट आ जाए, या फिर दे आ जाए, ठीक है, तो इनको हमें क्या करना है, हटाना है। ये बात आपको फर्स्ट याद रखनी है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट में ये वर्ड्स अगर आपको दिख रहे हैं, इट, दिस, दैट और दे, अगर ये आ जाए तो इनको हमें हटाना है, और इनकी जगह किसका यूज करना है, हमें विच का, अगर हमें विच का सेंटेंस दे रखा है तो। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट के अंदर आपको ये दिख जाए वर्ड इट, दिस, दैट और देन, ठीक है ना, अगर ये वर्ड अगर आपको दिख रहे हैं तो इनको हमें हटाना है, और इनकी जगह हमें क्या लगाना है, विच लगाना है, और वाक्य को रीराइट कर देना है। ठीक है, अब इनका यूजेस हमें करना कैसे, ठीक है, इनको कैसे हटाना है, इनकी जगह कैसे विच लगाकर वाक्य को रीराइट करना है, अपन उसके बारे में देखेंगे। और एक बात और, पीछे के वीडियो में मैंने जैसे आपको हु और हुम का यूज बताया था ना, कि मतलब सब्जेक्ट की जगह अगर आ रहा है तो हम सब्जेक्ट के लिए यूज लेंगे, अगर ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है तो अपन वाक्य को ऑब्जेक्ट के लिए मतलब जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो वो प्रोसेस इस सेंटेंस के अंदर है, विच वाले में। ठीक है, कैसे, वाक्य देखो, द स्टिक हैज ब्रोकन इट वाज थिन, मतलब जो डंडा था या जो लकड़ी थी, जो छड़ी थी वो टूट चुकी है, इट वाज थिन क्योंकि यह पतली थी। ठीक है, अब ये दो सेंटेंस आएंगे तो हमें सबसे पहले दूसरे वाले सेंटेंस में ध्यान देना है। ठीक है, दूसरे वाले सेंटेंस में, और दूसरे वाले सेंटेंस में मैंने क्या बताया था, या तो सब्जेक्ट की जगह या फिर ऑब्जेक्ट की जगह ये वर्ड मिलेंगे, तो इनको हमें हटाना है। तो यहाँ पर इस वाक्य को देखो, इट आया है ना, और ये यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है, तो इसको हमें हटाना है। ठीक है, इसको अपन हटा देंगे और विच का यूज करेंगे। तो सबसे पहले विच को लिखो, और इसके आगे का जो पार्ट है इसके साथ जोड़ दो,
वाज थीन। अब बात ये आती है कि इस टुकड़े को फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ लगाएं या फिर ऑब्जेक्ट के साथ लगाएं, बस ये बात हमें ध्यान देनी है, ठीक है। अगर ये इट जो है अगर सब्जेक्ट के लिए आ रहा है तो ये टुकड़ा सब्जेक्ट के साथ जुड़ जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है तो ये पार्ट ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ जाएगा, बस इतनी सी बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो अब देखो, द स्टिक हैज ब्रोकन, डंडा टूट गया है, इट वाज थिन, यह पतला था, यह पतला था, तो ये इट देखो किसके लिए यूज हुआ है, इस मतलब स्टिक के लिए यूज हुआ है, सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है, ठीक है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, इस टुकड़े को इस सब्जेक्ट के साथ जोड़ देंगे, कैसे, तो ये सब्जेक्ट ले लो, स्टिक द स्टिक विच वाज थिन, छड़ी या लकड़ी जो भी, विच वाज थिन जो क्या थी, पतली थी या पतला था, हैज ब्रोकन, अब जो पार्ट बच गया उसको लास्ट में उतार दो, ये लो आपका वाक्य विच से रीराइट हो गया। बस इतना ही बात आपको ध्यान देनी है कि अगर यूज होने वाले ये वर्ड्स सब्जेक्ट में अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो इनको हमें हटाना है, बस ये पता लगा लो कि ये वर्ड्स फर्स्ट सेंटेंस के किसके लिए आ रहे हैं, सब्जेक्ट के लिए आ रहे हैं या फिर ऑब्जेक्ट के लिए आ रहे हैं, ठीक है। अगर सब्जेक्ट के लिए आ रहे हैं तो सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है तो ऑब्जेक्ट के साथ, तो मैंने ऑब्जेक्ट वाले भी लिए, अपन करेंगे, ठीक है। सेकंड सेंटेंस को देखो, सी गेव मी दिस बुक, उसने मुझे ये बुक दी थी, इट इज इंटरेस्टिंग, यह इंटरेस्टिंग थी, ठीक है। तो यहाँ पर इट की जगह, यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह देखो क्या आया, इट आया, तो अपन इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, और इसकी जगह क्या यूज ले लेंगे, विच, ठीक है। अब जो बच रहा है इसके साथ उतारो। अब ये एक नया टुकड़ा बन गया, एक नया पार्ट बन गया, नया सेंटेंस बन गया। तो अब हमें ये पता लगाना है कि इस टुकड़े को अपन सब्जेक्ट के साथ जोड़े या फिर ऑब्जेक्ट के साथ जोड़े, ये बात हमें पता लगानी है, ठीक है। तो अब देखो, सी गेव मी दिस बुक, उसने मुझे ये बुक दी, इट इज इंटरेस्टिंग, यह इंटरेस्टिंग थी। तो अब इस वाक्य में देखो कि ये इट है, किसके लिए यूज हो रहा है, ये हो रहा है ऑब्जेक्ट के लिए। आप ध्यान से देखो, सी गेव मी दिस बुक, उसने मुझे ये बुक दी, इट इज इंटरेस्टिंग, यह इंटरेस्टिंग है, यह कौन, यानी इंटरेस्टिंग है तो कौन है, दिस बुक, यह किताब इंटरेस्टिंग है ना। तो इसका मतलब ये जो इट है किसके लिए आया है, बुक के लिए है, तो इस पार्ट को अपन किसके साथ जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट के साथ। और जब ऑब्जेक्ट के लिए जोड़ना हो तो फर्स्ट सेंटेंस एट एज इट आ जाता है, यानी सी गैव मी दिस बुक, सी गेव मी दिस बुक विच इज इंटरेस्टिंग, उसने मुझे एक बुक दी जो क्या थी, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल को देखो, द ब्रांच इज थिन यू आर सिटिंग ऑन इट, यानी जो ब्रांच है जिस पर, मतलब वो पतली थी जिस पर तुम बैठे थे, ये मतलब दो एग्जांपल अगले ने दे दिए, हमें विच से रीराइट करना है, ठीक है ना। तो अब सेकेंड सेंटेंस में देखो, सब्जेक्ट की जगह तो यू आया है, इनमें से कोई वर्ड आया नहीं है सब्जेक्ट, तो अब ऑब्जेक्ट पे ध्यान दो, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये रहा, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब, और वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले ये प्रीपोजिशन आया है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन के जस्ट बाद जो इट आया वो क्या है ना, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको अपन हटा देंगे। तो इसको जब हटाएंगे, अब सेंटेंस क्या बचा, यू आर सिटिंग ऑन। अब देखो, एक चीज आपको ध्यान देनी है, अगर कोई प्रीपोजिशन आ रहा है और प्रीपोजिशन के बाद अगर अगर इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए ना, तो प्रीपोजिशन को हमेशा फर्स्ट लिखना है। फर्स्ट कैसे, कि पहले प्रीपोजिशन को लिखो, उसके बाद इसकी जगह हमें विच का यूज करना है, ठीक है। क्योंकि ये वर्ड आएगा तो शुरुआत में ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो प्रीपोजिशन को साथ में लेकर चलना है, यानी अगर प्रीपोजिशन आ रहा है तो ही, ठीक है ना। तो प्रीपोजिशन फर्स्ट आएगा, उसके बाद विच आएगा। अब जो सेंटेंस बच गया उसको उतार दो, कहने का मतलब ये है कि जिसको हमने काटा, यानी इसको हमने काट दिया, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे विच नहीं लिखना है, विच तो हमें शुरुआत में ही लिखना है, ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है। लेकिन अगर प्रीपोजिशन भी आ रहा है तो उस प्रीपोजिशन को विच से पहले लिखना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर जो सेंटेंस में बच रहा है उसको उतार लो, यू आर सिटिंग। अब ये एक नया पार्ट बन गया, ठीक है। अब ध्यान हमें वही देना है कि जिस इट को हमने काटा है वो इट किसके लिए यूज हो रहा था, फर्स्ट सेंटेंस के अंदर, ठीक है। द ब्रांच इज थिन, जो ब्रांच है वो पतली है, यू आर सिटिंग ऑन इट, जिस पर तुम बैठे थे, जिस पर, किस पर, यानी आपको ये नहीं लगता कि ये जो इट है इस ब्रांच के लिए है, ठीक है ना। तो ये ब्रांच यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। द ब्रांच, यानी ब्रांच का मतलब शाखा, ठीक है। द ब्रांच ऑन विच यू आर सिटिंग, जिस पर तुम बैठे थे। अब जो पार्ट बच गया उसको अपन लास्ट में उतार देंगे, इज, ये लो आपका सेंटेंस रीराइट हो गया, ठीक है। अगले एग्जांपल को देखो,
द हाउस इज कॉस्टली, इट इज मॉडर्न। जो हाउस है थोड़ा कॉस्टली है, ठीक है। इट इज मॉडर्न, ये आधुनिक है, ये मॉडर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट की जगह क्या है, इट आया, तो इसको हमें काटना है। इसकी जगह हमें क्या यूज लेना है, विच, ठीक है। अब जो पार्ट बच गया इसको उतार दो। अब देखो नया टुकड़ा जो बना, फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए लगाएं या फिर ऑब्जेक्ट के लिए लगाएं। तो देखो ये इट यूज किसके लिए हुआ है, तो ये इट जो है वो इसके लिए यूज हुआ है, सब्जेक्ट के लिए, यानी द हाउस इज कॉस्टली, इट इज मॉडर्न। तो ये इट जो है किसके लिए यूज हुआ है, हाउस के लिए। तो इस सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है, तो इस सब्जेक्ट के साथ इसको जोड़ देंगे, यानी कि द हाउस विच इज मॉडर्न। अब जो बच गया पार्ट उसको अपन क्या करेंगे, लास्ट में उतार देंगे, इज कॉस्टली। ये लो आपका सेंटेंस बन गया बीच से, ठीक है। लास्ट एग्जांपल को और देखो, द फॉरेस्ट वाज थिक, जो जंगल था वो घना था। थिक का मतलब मोटा भी होता है, लेकिन यहाँ पे घना होगा। वी वेंट थ्रू इट, जहां से हम गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की देखो ये वर्ड्स आए, यानी सब्जेक्ट्स में ये वर्ड नहीं आए, तो ऑब्जेक्ट में ध्यान दो, ऑब्जेक्ट में वो वर्ड जरूर मिलेंगे। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये तो प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के जस्ट बाद में देखो क्या है, इट है, तो ये तो हट जाएगा, ठीक है। अब प्रीपोजिशन का देखो, मैंने एक सेंटेंस लिया था, उसमें मैंने क्या बताया था, जो प्रीपोजिशन आ रहा है उसको पहले उतार लो, थ्रो, ठीक है। जिससे रीराइट करना है, यानी विच से रीराइट करना है, तो अब विच का यूज करो, ठीक है। सिर्फ प्रीपोजिशन वाले में ध्यान देनी है ये बात, प्रीपोजिशन वाले में आपको ये ध्यान देनी है, ठीक है। थ्रो विच। अब देखो जो पार्ट बच गया, इतना पार्ट बच रहा है, इसके साथ उतार लो, वी वेंट। अब देखो एक जो नया पार्ट बना, अब इस इट को तो हमने काट दिया, लेकिन इस इट को देखो कि ये यूज किसके लिए हुआ था, सब्जेक्ट के लिए हुआ था या फिर ऑब्जेक्ट के लिए यूज हुआ था। तो देखो द फॉरेस्ट वाज थिक, जो जंगल था घना था। वी वेंट थ्रू इट, जहां से हम गए थे, जहां से कहां से, द फॉरेस्ट, यानी इस सब्जेक्ट के लिए ये इट यूज हुआ है। तो अब अपन सब्जेक्ट के साथ जोड़ देंगे, तो द फॉरेस्ट, ठीक है। द फॉरेस्ट थ्रू विच वी वेंट, जहां से हम गए थे वो क्या था, वाज थिक। अब जो फर्स्ट सेंटेंस का पार्ट बच गया उसको लास्ट में उतार दो, वाज थिक। ये लो आपका सेंटेंस रीराइट हो गया। तो ये लो बच्चों, मैंने 5 एग्जांपल आपको बताएं, ज्यादा तो नहीं बताएं, लेकिन तरीका वही है जैसे अपन ने हु और हुम का यूज लिया था। बस उसमें ये था कि हु और हुम जो है वो पर्सन के लिए आते हैं, व्यक्तियों के लिए आता है, ठीक है। और जो विच है वो थिंग्स या फिर एनिमल्स के लिए आता है। तो विच का जब भी यूज करो तो आप सब्जेक्ट में, अगर सब्जेक्ट में ये वर्ड देखते हो तो इनको हटा दो, वहां पे विच का यूज ले लो। और अगर सब्जेक्ट में ये वर्ड ना आ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट में ध्यान दो, ये वर्ड आपको जरूर मिलेंगे, तो उनको हटा दो, वहां पे विच लगा दो। फिर बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर इनमें से कोई भी वर्ड आ रहा है, तो ये देखो कि फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए आ रहा है या फिर ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है। बस इतनी सी बात ध्यान देनी है। अगर सब्जेक्ट के लिए आए तो उस टुकड़े को सब्जेक्ट के साथ जोड़ दो, और अगर ऑब्जेक्ट के लिए आए तो उस टुकड़े को ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ दो, ठीक है। बस इतना ही करना है।